मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत से पिछले दिनों की तरह मणिपुर में हिंसा अब भी जारी है। ये कब खत्म होगी कोई नहीं जानता, लेकिन इस हिंसा ने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। आइए विचार करते हैं कि ये सवाल कौन से हैं और इनका जवाब क्या है। दोस्तों, जैसा कि सभी लोगों का कहना है कि यह हिंसा मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में है। क्या आपको सचमुच में ऐसा लगता है कि यह हिंसा दो समुदायों के बीच में है? जी नहीं, यह हिंसा दो समुदायों के बीच नहीं है। यह हिंसा दो विचारधाराओं के बीच में है। दिस इज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। जी हाँ, ये दो सभ्यताओं के बीच का संघर्ष है। एक समुदाय, एक सभ्यता जो कि अपने किसी अन्य विचार को मानती है, दूसरी सभ्यता या समुदाय जो अपने किसी और आस्था के केंद्र को मानता है। और ये दो समुदायों या दो सिविलाइजेशन के बीच उनकी आस्थाओं का संघर्ष है। और ये दोस्तों आज से नहीं हो रहा है, ये सदियों से होता आया है। ये आस्थाओं का संघर्ष है, एक दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करने का संघर्ष है। दोस्तों, चंगेज खान की किसी दुनिया के किसी देश से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसकी एक अपनी विचारधारा थी जो वो दूसरों पर थोपने के लिए अपने विजय अभियान पर निकला था। यही हाल अलेक्जेंडर का था, यही हाल दूसरे अन्य आक्रमणकारियों का था जो विश्व विजय पर निकले या किसी पर्टिकुलर देश में जाकर आक्रमण जिन्होंने किया, वहां पर जाके उन्होंने अपनी आस्था या अपनी जो विचारधारा थी उसको पूरी तरह से थोपने का प्रयास किया। इसीलिए मारकाट मचाई गई। क्योंकि अब देश और पूरा संसार विभिन्न विभिन्न नियम कानूनों से बंधा है, इसलिए इस प्रकार के आक्रमण नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी यदा कदा ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें कि रूस और यूक्रेन का युद्ध भी इसी प्रकार की घटना से प्रेरित माना जा सकता है। ये भी एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, अपनी अपनी विचारधारा थोपने का जो है ये युद्ध चल रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या मणिपुर में भारतीय संविधान लागू नहीं है, नियम कानून लागू नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल लागू है। लेकिन नियम कानून, संविधान, ये सब कुछ भी काम नहीं आते हैं। जब हिंसा होती है तो उस समय सिर्फ समुदायों की ताकत काम आती है। संविधान, नियम और कानून तभी काम आते हैं जहां लोग इनको माने। और जब लोग इनको मानने से इनकार कर देते हैं तो ना तो संविधान काम आता है, ना नियम कानून काम आते हैं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके अपने बचाव करने की शक्ति और आपकी ताकत काम आती है। और ये बात हम अपने इतिहास में न जाने कितनी बार देख चुके हैं। सन 47 का बंटवारा हुआ, उस समय भी अंग्रेजों का शासन था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। मरने और मारने वाले दोनों अपने ही लोग थे और दोनों ही एक दूसरे के हाथों से मारे गए। वहां पर किसी भी प्रकार के नियम कानून का कोई भी रोल नहीं हुआ। नियम कानून का रोल तब आता है जब लोग अशक्त पड़ जाते हैं और जब लोग आपस में शांति स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों, ताकत बनाए रखना, अपने आप को इस प्रकार के युद्ध के लिए तैयार करना ही सबसे बड़ा बचाव का उपाय है। और जो समुदाय या जो संस्थाएं या जो लोग अपने लड़ने की जो इंस्टिंक्ट होती है, बेसिक इंस्टिंक्ट जो इंसान के अंदर होती है, अगर उसको खो देते हैं तो उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। क्योंकि सर्वाइवल इज द बेस्ट डिफेंस। अगर आप सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं तो आपका डिफेंस किसी काम का नहीं है। तो याद रखिए, ये नियम कानून संविधान ये सब कुछ भी काम नहीं आने वाला है अगर आप अपने आप में सक्षम नहीं हैं। आप अपने समुदाय के साथ, अपने समाज के साथ अगर आप इस प्रकार के हमलों का निराकरण करने में सक्षम नहीं हैं। तीसरा सवाल सबसे बड़ा उठता है कि क्या हमारे नेता, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो लोगों की जान बचाने में सक्षम हैं? जी नहीं, बिल्कुल सक्षम नहीं है। जब बंटवारा हुआ था तब भी गांधी, नेहरू जैसे बड़े नेता थे, लेकिन क्या वो किसी एक इंसान की जान बचा पाए? नहीं बता पाए। आज भी मोदी हुए, अमित शाह हुए या और भी अन्य मैतेई समुदाय के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बट लेकिन क्या वो मैतेई समुदाय के लोगों की जान बचा पाए? नहीं बचा पाए। आज उन्हीं के घर फूके जा रहे हैं। तो याद रखिए, नेता तभी काम आते हैं या नेता तभी कुछ कर सकते हैं जब वहां पर कोई उनकी सुनने वाला हो, नियम कानून मानने वाला हो। जब हिंसा होती है और जब बड़े लेवल पे हिंसा होती है, तब ये नेता
या पुलिस या प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाता है। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या हमारा समाज ऐसी हिंसा के लिए तैयार है? तो दोस्तों, हिंसा कभी बताकर नहीं आती। हिंसा बहुत छोटी सी शुरुआत से होती है, लेकिन वो कितना विकराल रूप ले लेती है इसको कोई नहीं समझ पाता। इसलिए हमेशा अपने आप को इस प्रकार की चीजों के लिए तैयार रखें। पता नहीं कब मुसीबत आ जाए और आपको भागना पड़े। तो भागने से अच्छा यह है कि आप जवाब देने की शक्ति अपने आप में विकसित कीजिए, क्योंकि आपको कोई नहीं बचा सकता सिवाय आपके। ये एक कटु सत्य है और ये बात हम सभी को समझनी होगी। और एक सवाल और है कि क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की हिंसा जायज है? दोस्तों, हिंसा कभी भी जायज नहीं है, लेकिन जब लोकतंत्र के ऊपर भीड़ तंत्र काबिज हो जाता है तब लोकतंत्र कुछ नहीं कर पाता। लोकतंत्र सिर्फ नियमों कानूनों की बनाई हुई एक संस्था मात्र है, जिससे कि लोगों का रोज के जीवन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, दिनचर्या को कंट्रोल कर सकते हैं, समाज को और देश को अपने तरीके से चला सकते हैं। लेकिन जब भीड़ तंत्र हावी हो जाता है तो किसी भी प्रकार का लोकतांत्रिक जो मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, उनकी कोई जगह नहीं रहती। इसलिए लोकतंत्र सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इस लोकतंत्र को मानते हैं। जो इस लोकतंत्र को नहीं मानते हैं उनका आप कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते और वो आपके ऊपर आक्रमण करते रहेंगे। ये बात शाश्वत सत्य है। इसलिए अपनी अपनी जगह पे अपने अपने आप को मजबूत करिए। जो आपको एक स्वभाव मिला है, जो एक आपके भीतर का बेसिक इंस्टिंक्ट है, उसको डेवलप रखिए। हमेशा रक्षात्मक या भागने के लिए तैयार मत रहिए। हमेशा कोशिश करिए कि अगर आपको कोई हमला करता है तो आप भी हमले का प्रत्युत्तर देना सीखिए, वरना ये मणिपुरी की हिंसा जो है, ये मणिपुर की हिंसा सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले समय में आपको बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। और हमेशा ये क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन चलता रहा है, चलता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि हमेशा एक समुदाय दूसरे समुदाय पर भारी पड़ना चाहता है, एक विचारधारा दूसरे विचारधारा पर भारी पड़ना चाहती है। इवन एक विचारधारा के लोग जब सशक्त हो जाते हैं तो वो अपनी विचारधारा दूसरे लोगों पे थोपना चाहते हैं। और यही कारण है, इसी विचारधारा थोपने के कारण और सिविलाइजेशन के क्लैशेस के कारण अगर आप देखें तो पूरी दुनिया सिर्फ दो समुदायों में बट के रह गई है। एक तरफ ईसाई समुदाय है और एक तरफ मुस्लिम समुदाय है। हिंदुओं का सिर्फ यही एक देश है जो कि धीरे धीरे सिमटता चला जा रहा है। तो ये बातें हम सभी आपको सोचनी होगी। किसी को दोष देने से, गालियां देने से कुछ भी नहीं बनने वाला। नेताओं पे भरोसा करने से, पार्टियों पे भरोसा करने से कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ आपको अपने आप पर, अपनी ताकत पर और अपने समाज, अपने संगठन पर भरोसा करना होगा, जो कि मुसीबत में आपके काम आएगा। ये बातें याद रखिए। मणिपुर की हिंसा बहुत ही दुखद है, बहुत ही खेद का विषय है, लेकिन सरकार चाह के भी भीड़ तंत्र से नहीं निपट सकती। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। भीड़ तंत्र जब लोकतंत्र पर हावी हो जाता है तो लोकतंत्र उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। लोकतंत्र तभी चलेगा जब शांति स्थापित हो जाएगी, लोग नियम कानून की बातें मानेंगे, लोग जुडिशरी की और दूसरे अन्य जो हमने संगठन या दूसरी संस्थाएं जो विकसित की हैं, अगर उनके ऊपर भरोसा करेंगे तभी लोकतंत्र कारगर होगा, वरना लोकतंत्र कारगर नहीं होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, आप सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा। और मणिपुर की हिंसा हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जय हिंद, जय भारत।